17 फरवरी 2025, वर्ष का 6वां सामान्य सप्ताह, सोमवार। कुंवारी मरियम के सेवक समाज सर्वाइट धर्म संघ के 7 संत संस्थापक। पहला पाठ, उत्पत्ति ग्रंथ 4:1-15-25। काइन ने अपने भाई हाबिल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। आदम का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हो गए। उसने काइन को जन्म दिया और कहा, मैंने प्रभु की कृपा से एक पुत्र को जन्म दिया। फिर उसने काइन के भाई हाबिल को जन्म दिए। हाबिल भेड़बकरियों का चरवाहा बना और काइन खेती करता था। कुछ समय बाद काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किए। हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमनों को प्रभु को अर्पित किए। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की, किंतु उसने काइन और उसकी भेंट को अस्वीकार किए। काइन बहुत क्रुद्ध हुआ और उसका चेहरा उतर गए। प्रभु ने काइन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंसक पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर सकोगे? काइन ने अपने भाई हाबिल से कहा, हम टहलने चले। बाहर जाने पर काइन ने हाबिल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रभु ने काइन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया जिसे तुमने बहाया है। इसलिए तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तुम आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। तब काइन ने प्रभु से कहा, मैं यह दंड नहीं सह सकता। तू मुझे उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर रहा है। मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा। मैं आवारे की तरह पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा और भेंट होने पर कोई भी मेरा वध कर दे सकता है। इस पर प्रभु ने उसे यह उत्तर दिया, नहीं, जो काइन का वध करेगा उसे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। कहीं ऐसा न हो कि काइन से भेंट होने पर कोई उसका वध करे। इसलिए प्रभु ने काइन पर एक चिन्ह अंकित किए। आदम का अपनी पत्नी से फिर संसर्ग हुआ। उसने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम सेत रख। उसने कहा, काइन ने हाबिल का वध किया, इसलिए प्रभु ने उसके बदले में मुझे एक अन्य पुत्र प्रदान किया। प्रभु की वाणी। भजन स्तोत्र 49:1-8-16-17-20-21। अनुवाक्य, ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ा। एक प्रभु सर्वेश्वर उद्याचल से अस्ताचल तक पृथ्वी के सब लोगों को संबोधित करता है। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता, तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने हैं। 2. तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? 3. तुम बैठकर अपने भाई की निंदा करते और अपनी माता के पुत्र की चुगली खाते। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं। क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? जय घोष, योहन 14:6। अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। अल्लेलुया। सुसमाचार। मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार 8:11-13। यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? फरीसी आकर यीशु से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। यीशु ने गहरी आह भरकर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से कह देता हूं, इस पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर यीशु उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। प्रभु का सुसमाचार। मनन चिंतन। इस कहानी से कई महत्वपूर्ण सीखें मिलती है। एक, भक्ति और निष्ठा का महत्व। हाबिल ने अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमनों को प्रभु को अर्पित किया, जबकि काइन ने केवल भूमि की उपज का कुछ अंश अर्पित किए। इससे यह सिखाया जाता है कि भगवान के प्रति हमारी भक्ति और निष्ठा पूरी होनी चाहिए। 2. ईर्ष्या और क्रोध के परिणाम। काइन ने ईर्ष्या और क्रोध में आकर हाबिल की हत्या कर दी। इससे यह सिखाया जाता है कि ईर्ष्या और क्रोध हमें अनैतिक और गलत कार्यों की ओर ले जा सकते हैं। 3. न्याय और परिणाम। प्रभु ने काइन को उसके कर्मों के लिए दंडित किया, उसे भटकने का श्राप दिया और भूमि को उसकी उपज देने से रोका। यह सिखाता है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें अवश्य भुगतना पड़ता है। 4. भगवान की दया। प्रभु ने काइन पर एक चिन्ह अंकित किया ताकि कोई उसका वध न करे। यह दर्शाता है कि भगवान दयालु है और पापियों को भी दूसरा मौका देते हैं। 5. पुनरुत्थान और नया आरंभ।
आदम और हव्वा को सेत नामक दूसरा पुत्र मिला जो हाबिल का स्थान लेने वाला था। यह दर्शाता है कि कठिनाइयों और विपत्तियों के बाद भी नया आरंभ संभव है। यह कहानी हमें अपने जीवन में नैतिकता, भक्ति और भगवान के न्याय को समझने की प्रेरणा देती है। सुसमाचार में यह एक दृष्टांत है जो बाइबल के नए विधान में मरकुस 8:11-13 में से लिया गया है। यहाँ पर फरीसी यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग का कोई चिन्ह मांगते हैं। यीशु का उत्तर इस बात पर प्रकाश डालता है कि वे लोगों की अतृप्त जिज्ञासा और उनकी अपेक्षाओं का ध्यान नहीं करते, बल्कि उनका ध्यान उनकी आस्था और विश्वास पर केंद्रित होता है। इससे हम यह सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में भी हमें यीशु की शिक्षाओं पर आधारित आस्था और विश्वास को बनाए रखना चाहिए, बजाय इसके कि हम लगातार चमत्कारों या चिन्हों की प्रतीक्षा करें। इस तरह के और वीडियो के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ट्रू गॉस्पेल। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दे। धन्यवाद।